जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि, जब सारे ग्रह मौन होते हैं और शिव बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। प्रिय साधकों, आज मैं आपको केवल कथा नहीं सुनाने जा रही। आज मैं आपको ब्रह्मांड की एक जीवित रात बताने जा रही हूँ। वह रात जब सूर्य मौन होते हैं, चंद्रमा क्षीण होते हैं, ग्रह अपनी गति धीमी कर देते हैं और केवल शिव जागते हैं। यही है महाशिवरात्रि। एक कहानी आपको सुनाती हूँ, काल और कर्म के बीच की। बहुत पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक देवी रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा विद्वान थी पर अशांत। उसकी कुंडली में शनि 12वें भाव में, चंद्रमा नीच के और राहु लग्न में और गुरु अस्त थे। वह बोली, यदि सब कुछ ग्रह तय करते हैं तो मनुष्य क्या करेगा। एक रात्रि वह रोते हुए शिवलिंग के पास बैठ गई। वही रात्रि थी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की, महाशिवरात्रि। ज्योतिष कहते हैं शिवरात्रि की रात चंद्रमा सबसे कमजोर, मन सबसे शांत, अहंकार सबसे ढीला। इसलिए इस रात ग्रहों का प्रभाव न्यूनतम होता है और चेतना का प्रभाव अधिकतम होता है। यही कारण है कि शिव को ग्रहों का अधिपति कहा गया है। शनि न्याय करते हैं, मंगल ऊर्जा देते हैं, बुध बुद्धि देते हैं, पर शिव मुक्ति देते हैं। स्वप्न में शिव आए। तारा को उसी रात स्वप्न आया। शिव बोले, ग्रह कर्म के दास है तारा, पर जो रात्रि में जाग जाता है उसकी कुंडली बदल जाती है। शिव ने कहा, आज की रात्रि सूर्य की आत्मा है, चंद्रमा मन है और मैं साक्षी हूँ। अब आपको मैं शिव और 9 ग्रहों का रहस्य बताती हूँ। ज्योतिष का गूढ़ सत्य है। चंद्रमा शिव का मन है, सूर्य शिव का तेज है, मंगल शिव की शक्ति है, बुध शिव की वाणी, गुरु शिव का ज्ञान, शुक्र शिव की करुणा, शनि शिव का न्याय, राहु केतु शिव की माया। इसलिए कहा गया है, शिव उपासना नवग्रह की शांति है। शिव और ग्रहों का संतुलन। शिवलिंग केवल प्रतीक नहीं, उसका मूल आधार चंद्रमा है, ऊर्ध्व स्तंभ सूर्य है, मध्य बिंदु पृथ्वी है, चारों ओर जल भावनाएं हैं। जब आप अभिषेक करते हैं तो आप ग्रहों को नहीं, अपने भीतर के असंतुलन को शांत करते हैं। तारा ने मौन रखा, जागरण किया 108 बार ओम नमः शिवाय जपा। सुबह होते होते उसका मन हल्का हो गया। ग्रह वहीं थे पर बंधन टूट गया था। महाशिवरात्रि ग्रहों से मुक्ति की रात्रि है। आज शिव से कुछ मांगना नहीं, आज शिव बनना है। ओम नमः शिवाय। जब कुंडली रुकती है और कर्म चलते हैं तो जो लिखा है वही होगा। शिव कहते हैं, जो जागा है वही मुक्त होगा। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब भाग्य सोता है और पुरुषार्थ जागता है। एक राजा और एक ज्योतिषी की कहानी बताती हूँ। एक राजा थे वीरसेन। उनके कुंडली में काल सर्प योग, शनि के 7.5, गुरु नीच। ज्योतिष बोले, सभी राजा, सब कुछ समाप्ति की ओर है। राजा बोले, तो क्या करूं। उत्तर मिला, महाशिवरात्रि पर कुछ मत मांगना, केवल बैठ जाना।
चतुर्दशी की तिथि थी, काल की ढील होती है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र इसी रात को प्रभावी बना देता है। यह मंत्र शनि के भय को पिघलाता है और काल को नम्र बनाता है। काल शनि है, पर शनि भी शिव का सेवक है। जब शिव प्रसन्न होते हैं, शनि दंड नहीं अनुशासन बन जाता है। राजा ने यज्ञ की नहीं किया, न दान मांगा न वरदान, बस दीपक जलाया और बैठ गए। शिव बोले, जो अपने भीतर बैठ गया उसकी कुंडली गल गई, राज्य वही ग्रह वही, पर भय समाप्त। महाशिवरात्रि ज्योतिष से ऊपर की रात्रि है, यह चेतना का पर्व है। आज ग्रह मत देखो, शिव देखो। ओम नमः शिवाय। इसका जप आप अगर करते हैं तो यही रात्रि आपके जीवन की मोक्ष की रात्रि। मोक्ष का यह मतलब नहीं है कि आपको मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, आपको जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि शिव पुराण की एक कथा कहती है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तभी एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, न आरंभ न अंत। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, पर सीमा किसी को न मिली। वही ज्योति स्तंभ शिवलिंग बना। शिवलिंग का अर्थ है जो दिखाई दे, उससे कहीं अधिक। यही हमें सिखाता है। ईश्वर को तर्क से नहीं, समर्पण से जाना जाता है, और जिसने यह समर्पण कर लिया वही मोक्ष को पा गया। महाशिवरात्रि को विवाह की जो कथा कही जाती है, वह केवल सामाजिक विवाह नहीं, यह है पुरुष और प्रकृति का संतुलन, चेतना और ऊर्जा का संगम, ध्यान और कर्म का मिलन। जहाँ शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय है, यही विवाह है। शिव और शक्ति का जब मिलन होता है, वही बन जाते हैं परम शक्ति। इसीलिए जीवन में मन साधने से सब मिल जाता है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।